ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी टीकमगढ़ की, जहां भारतीय मजदूर संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह राजपूत ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर जिला एवं विकासखंड स्तर पर श्रमिक शेड निर्माण की मांग की है। साथ ही बात होगी बलरामपुर की, जहां बचवार गांव में प्रस्तावित नई अंग्रेजी शराब दुकान को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। टीकमगढ़ में गांधी चौराहे पर एकत्रित मजदूरों ने भारतीय मजदूर संघ के समक्ष अपनी समस्याएं रखते हुए श्रमिक शेड और पेयजल सुविधा की मांग की। संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह राजपूत ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर कहा कि जिले भर से रोजगार की तलाश में आने वाले मजदूरों के लिए न तो बैठने की व्यवस्था है और न ही पीने के पानी की सुविधा, जिससे उन्हें गर्मी, बारिश और सर्दी में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने जिला मुख्यालय सहित सभी विकासखंड स्तरों पर शीघ्र श्रमिक शेड निर्माण और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। नाम आपका? सुनील गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए, यहाँ पे जो गांधी चौराहा है, यहाँ पे काफी मजदूर इकट्ठे होते हैं, तो क्या कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? क्या लगता है आपको, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? तो व्यवस्था होना चाहिए पानी की। पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, सब बढ़ना चाहिए यहाँ। पानी पीने के लाने परेशान होते हैं लेबर सब। और रुकने बैठने की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल लोगों को। धूप में खड़े होते हैं? धूप में खड़े रहते हैं। धूप में व्यवस्था होनी चाहिए, बैठने की व्यवस्था होना चाहिए। पानी मेन मुद्दा तो पानी का है, पानी होना चाहिए। इनको टीन सेट नल आता है, कभी नहीं आता है। टीन सेट वगैरह नहीं डाला गया इनको? टीन सेट भी डाला नहीं गया है। पहला काम तो पानी व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ पे देखा गया कि ट्रैफिक भी रहता है, मजदूर भी इकट्ठे होते हैं, मजदूर इकट्ठे रोड पे आ जाते हैं। अलग से व्यवस्था होना चाहिए कि रोड पे नहीं है, कोई दुर्घटना हो जाए, जवाबदारी कौन होगा? तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है। समस्या पानी। क्या नाम तुम्हारा? जी अर्जुन अहरवाल। तुम लोग क्या काम करते? जी मजदूरी करते हैं। क्या क्या समस्या है आप लोगों की? जी यहाँ पर धूप में तपते हैं और दूसरी बात ट्रैफिक की जगह है यहाँ पर, और लोगों को भी दिक्कत आती है। ये चीज़ हम भी समझ रहे हैं। जो भाई साहब जो बात बताए बिल्कुल सही बताए हैं, हम इनके समर्थन में हैं। क्या व्यवस्थाएं होना चाहिए अब? जी साइड होना चाहिए। दूसरी बात रुकने की व्यवस्था, जैसे कोई बाहरी का है बहुत दूर का काफ़ी, उसका नई वाहन अगर छूट जाता है तो यहाँ ठहरने की होना चाहिए। दूसरी बात पानी की होना चाहिए और लैट्रिन बाथरूम होनी चाहिए। इसके लिए हम सहमत हैं। आप और मजदूरों से क्या सहयोग चाहते? क्या उनकी क्या भावना होनी चाहिए इसके प्रति? क्या लगता इसके है? प्रति भावना होनी चाहिए। अगर वो यहाँ पर आते हैं और उनको भी तो इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें नहीं, मुझे नहीं, हर किसी को ज़रूरत है, जितने ही मजदूर भाई हैं। तो इस तरीके की होनी चाहिए। दूसरी बात सुरक्षा भी होनी चाहिए हमारी। आप बताएं, जो आपका संगठन आज मजदूरों के लिए काम कर रहा है, कौन कौन से कार्यों? मैं भारतीय मजदूर संघ का पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ और भारतीय मजदूर का आजीवन सदस्य हूँ। मध्य प्रदेश सरकार कर्मगार मंडल के द्वारा 19 में एक आदेश जारी किया गया था, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, विकासखंड तहसील मुख्यालयों पर मजदूर जो मजदूरी करने आते हैं उनका श्रमिक शेड की व्यवस्था होना चाहिए। इस बात को लेकर के संगीता जी ने हमारे द्वारा भारतीय मजदूर संघ ने मिलकर के कलेक्टर महोदय को कई पत्र लिखे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे हैं, भारत सरकार के मंत्री, यहाँ के सांसद जी को पत्र लिखे हैं। इसके बाद पूर्व विधायक राकेश गिरी जी को पत्र लिखे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्षों को भी पत्र लिखे हैं। और इसके बाद अभी प्रभारी मंत्री जी जो कृष्णा गौर जी आई थी, इन मजदूरों की समस्याओं को लेकर के हमने पत्र लिखा था। इसके बाद मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष जी आए थे, उनको पत्र लिखा था। और विडम्बना की बात तो ये है कि यहाँ का श्रम विभाग जो है वो नकारा विभाग है, मजदूरों के बीच आता नहीं है, मजदूरों की समस्याओं का समाधान करता नहीं है। अभी जब माननीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जी आए थे, उस समय कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में एक बैठक हुई थी, मैंने वहाँ जाकर के ये मुद्दा रखा था, तो वहाँ जिला प्रशासन की बातों को सुनकर मैं अचंभित रह गया। ये श्रम कल्याण बोर्ड के माध्यम से आवंटित होना है पैसा, 5 लाख रुपए का प्रावधान है, उससे शेड बनना है। लेकिन वहाँ नगर पालिका के सीएमओ और माननीय कलेक्टर महोदय कह रहे थे मैंने 95 लाख रुपए की शासन से मांग की है और बहुत बड़ी हम चौपाटी बनाएंगे, वहीं मजदूर रहेंगे। अरे मुझे चौपाटी से कोई मतलब नहीं है, मुझे है इन मजदूरों के श्रमिक शेड बनाने की
इन मजदूरों की समस्याओं का समाधान होना अति आवश्यक है। अगर ये इनका समाधान नहीं होगा और 15 दिन के अंदर अगर ये श्रमिक शेड का काम नहीं लगता तो हम लोग इन मजदूरों के साथ यहाँ करके और अनशन पर बैठेंगे। और जब तक मजदूरों के शेड का काम नहीं लगेगा तब तक हम लोगों का अनशन जारी रहेगा। आज मेरे साथ में संगीता जी श्रीवास्तव जो श्रम कल्याण मंडल की सदस्य भी है, ये भी अपनी बात को रखेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो अब मजदूरों के साथ इतनी समस्याएं आती हैं, काम के दौरान गिर भी जाते हैं और हादसा भी हो जाता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं संगीता श्रीवास्तव, श्रम कल्याण मंडल सदस्य। मैं आए दिन देखती हूँ कि मजदूर ऐसी धूप में यहाँ खड़े होते हैं सड़कों पर। इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो इनके लिए छाया है, ना ही इनको पानी की व्यवस्था है। किसी ठेले पर जाके पानी पीते हैं तो वो लोग वहाँ से हटा देते हैं। किसी दुकानदार के यहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं यहाँ खड़े मत हो, आप हमारी दुकान के सामने भीड़ मत लगाओ। तो ऐसे इनको जगह जगह से हटा दिया जाता है और ज़रूरी नहीं है कि रोज़ हर मजदूर की मजदूरी लग ही जाए। तो ऐसे में उन मजदूरों को कम से कम एक छायादार शेड होना चाहिए, वहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वह मजदूर शाम को आकर थक कर उसमें बैठ सकें और फिर अपना वाहन लेके घर जा सकें। और सुबह आकर भी जब तक उनकी मजदूरी नहीं लगती है वो अपने टीन शेड में बैठकर अपने मजदूरी के लगने के लिए इंतजार कर सकते हैं। और इन लोगों के लिए सरकार से काफ़ी योजनाएं चल रही हैं। श्रम कल्याण मंडल से श्रमिकों के लिए 32 से 33 योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उनको वाकई ज़मीनी स्तर पर इन योजनाओं के लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। इसके लिए श्रम विभाग का जो जिला स्तरीय जो उनका कार्यालय है वहाँ से भी पहल होनी चाहिए और इन लोगों के प्रॉपर पंजीयन होने चाहिए और इनको सारी सुविधाओं के लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि किसी के भी साथ दुर्घटना हो सकती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हर कोई सुरक्षित है। तो इसलिए इनके लिए जो भी सुरक्षा के लिए कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनके भी इनको लाभ मिलना चाहिए। इसीलिए इन मजदूरों के बीच आज हम लोग आए हैं। इसके पहले भी हम लोग कई आवेदन दे चुके हैं पर अभी तक टीन शेड का काम नहीं चला है। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसे सरकार सीधे से सुनने वाली नहीं है, जिला प्रशासन नहीं सुनने वाला है, तो एक आंदोलन मजदूरों का किया जाएगा जिससे कि इनकी नींद खुले और मजदूरों के लिए टीन शेड बनाया जाए। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। बलरामपुर शंकरगढ़ विकासखंड के बचवार गांव में प्रस्तावित नई अंग्रेजी शराब दुकान के विरोध में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा की सहमति के बिना घनी आबादी वाले क्षेत्र में शराब दुकान खोली जा रही है, जबकि आसपास से ITI कॉलेज समेत अन्य शैक्षणिक संस्थान मौजूद हैं और इसी मार्ग से महिलाएं व छात्राएं आवागमन करती हैं। उनका कहना है कि इससे सामाजिक माहौल और सुरक्षा प्रभावित होगी। वहीं जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित स्थल आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है और सभी प्रक्रियाएं नियमानुसार पूरी की जा रही हैं। अब ग्रामीणों के आवेदन पर प्रशासन क्या निर्णय लेता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। बलरामपुर से सीनू संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। चोपना क्षेत्र के किसानों ने खाद वितरण में आ रही समस्याओं को लेकर सहकारी समिति चोपना में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि उन्हें प्रति हेक्टेयर जरूरत से कम खाद मिल रही है और निजी दुकानों से खरीद का विकल्प भी बंद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि तकनीकी खामियों के कारण कई किसानों की फार्मर ID और खाद वितरण टोकन नहीं बन पा रहे हैं। वहीं कुछ निजी विक्रेताओं पर निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलने का आरोप भी लगाया गया है। पुनर्वासित 600 से अधिक परिवारों की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से उन्हें भी खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों ने खाद वितरण प्रक्रिया को सरल बनाने, तकनीकी समस्याओं के समाधान और सभी पात्र किसानों को समय पर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। हमारे ओर से निम्न मांगे महोदय जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि वर्तमान खाद वितरण नियम प्रक्रिया व प्रणाली निरस्त किया जाए। यह कि वर्ष 2025-26 खाद वितरण नियम एवं प्रक्रिया पुनः लागू किया जाए। यह है कि वर्ष 25-26 में जिस मात्रा में खाद 600 से अधिक है उन्हें भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिया गया है। उनकी भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है, इसलिए ये सभी का खाद के लिए टोकन जनरेट नहीं हो रहे हैं। शासन के टोकन जनरेट नहीं हो रहे हैं, उनको भी खाद दिया जाए। यह है कि जिन परिवारों को पुनर्वास विभाग द्वारा भूमि आवंटन प्रमाण पत्र जारी किया गया है उन सभी किसानों को खाद प्रदान किया जाए। बैतूल से सीनू संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। दमोह में नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रही हट्टा नाका स्थित लाइसेंसी शराब दुकान पर कलेक्टर ने खुद पहुंचकर निरीक्षण किया और कई गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया।
जिले के इतिहास में पहला मौका बताया जा रहा है जब किसी कलेक्टर ने स्वयं शराब की दुकान की जांच में की हो। लंबे समय से दुकान को लेकर शिकायतें मिल रही थी और सोशल मीडिया पर भी कार्यवाही की मांग उठ रही थी। मामले के संज्ञान में आने पर कलेक्टर ने मौके पर जांच की, जिसमें कई खामियां सामने आई। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नियम विरुद्ध संचालन में कौन कौन शामिल है ये जांच के बाद स्पष्ट होगा, लेकिन आबकारी विभाग अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाने में विफल रहा, जिसके कारण उन्हें स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा। इस कार्यवाही के बाद जिले भर में हड़कंप मच गया है। के माध्यम से और हमारा जो कलेक्टर का फेसबुक पेज है उसमें जो कमेंट्स आ रहे थे उसके माध्यम से हमें लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि शराब दुकानों में गड़बड़ी की जा रही है, गलत स्थानों पर चल रही हैं या उनके द्वारा गलत रेट पर बेची जा रही हैं या गांव-गांव जा कर के अवैध रूप से बिक्री कराई जा रही है। विभागीय अधिकारियों को हमारे द्वारा बार बार निर्देश दिए गए कि वो तत्काल जाएँ और कार्रवाई करें, लेकिन उनके द्वारा समुचित कार्रवाई न करने के कारण आज हमें स्वयं जा कर के देखना पड़ा, जिससे कि आमजन का प्रशासन के प्रति विश्वास बना रहे। उनको लगे कि कोई वास्तविक तथ्य यदि प्रशासन के सामने रखे जाते हैं तो निश्चित रूप से प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा और हमें न्याय देगा। जैसा कि हमारे पास जो युवा वर्ग के गलत दिशा में जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि उनके माँ बाप आते थे कि हमारे बच्चे गांव-गांव शराब बिकने के कारण भटक रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, इस पर अंकुश लगाया जाए। इस पर आज हमारे द्वारा दमोह डी पर स्वयं जाकर के जांच की गई और जो अनियमितताएँ पाएंगी उनको दृष्टिगत रखते हुए उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उनका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से नष्ट कर दिया गया है। आमतौर पर किस प्रकार लाइसेंस दिया गया था, कहीं और का दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा दुकान कहीं और चलाई जा रही थी, जो कि सर्वथा अनुचित था, गलत था। साथ ही जो उनको रेट उनके द्वारा निर्धारित किए गए थे उस पर से अधिक रेट पर बेची जा रही थी। उनके द्वारा जो साइन बोर्ड लगाया गया था वो भी नॉर्म्स के अनुसार नहीं था। जो उनको रजिस्टर संधारित करना चाहिए थे, फाइल संधारित की जानी चाहिए थी, वो भी संधारित उनके द्वारा नहीं की गई थी। और मेरा सभी जो लाइसेंसधारी हैं हमारे ज़िले के, उन सभी से अनुरोध है कि जो शासन के निर्देश हैं, जो नियम हैं, उनका पूर्णतः पालन करें। किसी भी तरह से गलत लाभ प्राप्त करने के लिए उन नियमों का उल्लंघन न करें, अन्यथा कभी भी आकस्मिक रूप से निरीक्षण किया जा करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मेरा आमजन से भी अनुरोध है कि यदि आपको लगता है कि कहीं गलत हो रहा है, किसी भी तरह से नियमों का उल्लंघन किसी भी दुकानदार के द्वारा किया जा रहा है, तो वो हमारे कलेक्टर ऑफिस के जो फेसबुक पेज है उस पर कमेंट्स दे सकते हैं। जैसे ही हमें समय मिलेगा हम तत्परता से उस पर कार्रवाई करते हुए सख्त कार्रवाई करके आप सबको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। उसके संचालक संजीत राय हैं जो लाइसेंसधारी हैं और उनका तत्काल प्रभाव से लाइसेंस नष्ट कर दिया गया है, जो उनको तत्काल प्रभाव से नष्ट कर दिया गया है। जो तथ्य हमारे संज्ञान में जैसे ही आए हमारे द्वारा विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि आप जांच करें और नियमानुसार कार्रवाई करें, पर समुचित उनका जो रिजल्ट नहीं मिल पाने के कारण, समुचित कार्रवाई न होने के कारण आज स्वयं हमें जा कर के वास्तविकता से को देखना पड़ा, ताकि आमजन का विश्वास जो प्रशासन के प्रति बना है वो यथावत रहे और बढ़ता रहे। और उनको हम जो भी सही तथ्य संज्ञान में हमारे लाते हैं उनके खिलाफ, संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करके उसकी जांच करके उनको न्याय दिला सकें, उनको सम्मान दिला सकें। कोर्ट का भी संज्ञान में आया था, कोर्ट में भी मामला चल रहा है, तो कोर्ट भी निश्चित रूप से यही निर्देश देता है कि आप नियमानुसार इनका निराकरण करें और नियमानुसार कार्रवाई करें। अभी तो केवल जो उनकी दुकान का लाइसेंस था वो नष्ट किया गया है, आगे के बारे में कोई ऐसा निर्णय नहीं है जो शासन के हैं और कई तरह की अनियमितताएँ कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा तत्काल मौके पर आकर के जाँच की गई, जाँच रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है, तत्काल कार्रवाई करके आपको शीघ्र अवगत कराया जाएगा। सर क्या क्या कमियां पाएंगे? बहुत सारी कमियां पाएंगी हैं, तो जिसपे आधार पर अपन कार्रवाई करेंगे, उसका डिटेल आपको अभी बता देंगे। तैयार कर लिया है पत्रक, तत्काल कार्रवाई करके अवगत कराएंगे। सर पर्टिकुलर एक ही दुकान की जानकारी है कि सर पूरे शहर में? सर अभी तो इसी दुकान की शिकायत प्राप्त हुई थी हमें, तो हम चाहेंगे कि यदि कोई और शिकायत प्राप्त होगी तो उसकी भी जाँच करके कार्रवाई करेंगे। सर ये पहला अवसर है जब कलेक्टर ने शराब की दुकान पर छापा मारा? निश्चित रूप से जनता बार बार हमको मैसेज दे रही थी, अपने फेसबुक पेज पे लिख रही थी कि यहाँ अवैध शराब बिक रही है और लोग मनमाने रेट पे बेच रहे हैं, जो शासन द्वारा निर्धारित है उस पर न बिक के जैसा जिसकी मर्जी अपने हिसाब से बेच रहे हैं। तो हमारे द्वारा सोचा गया कि जब जनता का मानना है कि नए नए बच्चे इस दिशा में बढ़ रहे हैं, घर घर शराब बिकने से, अवैध शराब गाँव-गाँव बिकने के कारण, तो युवा वर्ग प्रभावित हो रहा है। उसके माता पिता हमारे पास आते हैं कि सर इसके कारण से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। तो हम सबका कर्तव्य है कि युवा पीढ़ी सही दिशा में आए, सही दिशा रास्ते पे चले, इसलिए हमारे द्वारा तत्परता से जांच की जा करके जो निर्धारित कार्रवाई होगी, नियमानुसार कार्रवाई होगी, कर करके आपको शीघ्र अवगत कराएंगे।
दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।